एक चीज़ जिसका हमें टाइम नहीं मिला था, और वो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी मुशी भाई से, क्योंकि मैंने वो बात उस वक्त कर ली थी, वहीं से उस कड़ी को फिर से जोड़ते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम getting better, especially this format of ODI is getting better, और ODI एक ऐसा फॉर्मेट है जो लगता है कि एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन बाबर आजम को बड़ा सूट करता है। देखिए, कैप्टनसी के बारे में कुछ कहना ज़रा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरा अपना एक सोच है शुरू से ही, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट मैं इसीलिए वही कह रहा हूँ कि मेरी अपनी एक राय हो सकता है आप लोग या जो दूसरे लोग हैं वो इसको इत्तेफाक ना करें, क्योंकि मेरी सोच ये है कि जब बहुत कम मैंने देखा है कि कैप्टन ऐसे आए हैं, जैसे एलन बॉर्डर था, इसकी टीम अभी नई थी, यंग टीम थी, और वो एक पीरियड ऐसा आया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस टाइम मार खा रही थी कम्यूज़ की कैप्टनसी में, और फिर उसको एलन बॉर्डर को दी गई, तो उसने टीम बिल्ड की और 87 का वर्ल्ड कप जीते। कम लोग ऐसे होते हैं कि जो, जैसे गंगुली को टीम मिली, उसको इतनी अच्छी टीम नहीं थी, उसने बनाई, वो टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ड्रॉ की, पाकिस्तान में आके टेस्ट सीरीज़ जीते, वनडे सीरीज़ जीते। लेकिन जब तक आपके पास टीम अच्छी ना हो, कैप्टन भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बाज़ टाइम कैप्टन बहुत लकी होते हैं, वो कोई चेंज करते हैं, वो विकेट ले जाता है या कोई और अच्छी चीज़ हो जाता है। बाज़ टाइम कैप्टन जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो उनकी फेवर में नहीं जा रहा होता, तो इसलिए कुछ कहना कि कैप्टन ने ये कर दिया या कैप्टन ने वो कर दिया, हाँ आप जैसे अब सभी बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो हो सकता है उस दिन कोई ऐसी चीज़ हुई हो किसी से, लेकिन वो भी कैप्टन भी एक इंसान होता है, उससे भी वक्ती तौर पे कोई गलती हो सकती है, लेकिन जैसे अगले मैचेस में दोबारा फिर वो वही कैप्टन होता है, वो जीतते हैं, हम कहते हैं ये बहुत अच्छी कप्तानी है। तो हार जीत पे हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कोई कप्तान अच्छा है या बुरा है। हाँ, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत शार्प कैप्टन होते हैं, वो अंदर भांप लेते हैं कि इस टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे मैं जब टीम में खेलता था तो मलक साहब की बात बहुत करते थे लोग कि वो बड़े ज़हीन कप्तान थे, और मैं समझता हूँ स्मार्ट थे बड़े, है ना? लेकिन मैं काफ़ी कप्तानों का अंडर खेला हूँ, सारे कप्तान बेहतर थे, सारे अच्छी कप्तानी कर रहे होते थे और जीत भी रहे होते, हार भी रहे होते थे। लेकिन ये है कि ये कहना है ये कप्तान की वजह से हार गए या कप्तान की वजह से जीत गए, इस बात को मैं एग्री नहीं करता। मैं बाकियों के मैं नहीं कुछ कह रहा, टीम सारी 11 की टीम जो है वो मिलके जीतते हैं, मिलके हारते हैं, उनकी परफॉर्मेंस होती है प्लेयर्स की, कोई एक बंदा नहीं जितवा सकता। अच्छा, इसमें नहीं, टीम गेम, बट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द कैप्टन। इट्स लाइक यू नो, कप्तानी को क्यों हम कप्तान को क्यों बात करते हैं ज़्यादा, बाबर की बात करते हैं, कोई कप्तान हो XYZ, कोई कप्तान का मतलब पता है क्या होता है? डिसीजन मेकर। आपके डिसीजन के ऊपर फैसले होते हैं सक्सेस और फेलियर के। सक्सेस और फेलियर हमारे आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारा यकीन है ये। मगर जो सक्सेस और फेलियर का जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसको कप्तान अच्छा कहा जाता है। जैसे बॉर्डर के बारे में बात की, गंगुली के बाद, यू टेक डिसीजन, सम टाइम यू बैंक ऑन दोज प्लेयर जो जिसको लोग रेट नहीं, आप उनको बैक कर देते हैं, आप अपने डिसीजन को बैक करते हैं, आप यू नॉट सिटिंग ऑन फेंस। जब आप फेंस पे बैठ के फैसला नहीं ना करते, दैट इज नॉट ए ग्रेट लीडरशिप। लीडरशिप की जब बात करते हैं तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट टू मेकिंग ए डिसीजन। राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू, वो तो बंदा सीख जाता है बाद में। डिसीजन करना जो है ना, वो डिसीजन करने के लिए आपको चाहिए होता है बड़ा दिल, बहादुरी। जब आप बहादुर होते हैं, दिल आपका बड़ा होता है, तो यू टेक डिसीजन। अच्छा, उस पर फेलियर आते हैं, और फिर जो बड़ा लीडर होता है, जिसे हम कहते हैं वाज वेरी गुड कैप्टन यार, वो इसलिए बड़ा कैप्टन बन जाता है कि वो अपने फेलियर से फौरन सीख जाता है। जैसे बाबर है, वो एक दफा आउट हो गया ना, दूसरी दफा दूसरी इनिंग में आउट होता नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो अपने गलती से सीख के फिर आगे मूव ऑन करता है, उसको रिपीट नहीं करता। यही लीडरशिप की बात है। आई थिंक यूसुफ की बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो प्लेयरों के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर जो लीडरशिप की जब बात करते हैं ना, जब जैसे हम फॉर एग्जांपल लेट मी ब्रिंग दैट किस्सा वापस लेके आते हैं, जो इंडिया के खिलाफ 4 आउट होने के बाद आपने स्पिनर्स को ज्यादा ओवर करा दिए, उसमें आपने फैसला करना होता है कि मैं इस वक्त शाहीन के 2 ओवर और करा सकता हूँ, अभी इसने स्पेल खत्म किया, नसीम को मैं 2 ओवर करवा सकता हूँ, हारिस के मैं 1 ओवर और करवा सकता हूँ, 5 ओवरों का चांस लेके ये गेम का इधर खत्म कर सकता हूँ। ये वो फैसला होता है जिसके ऊपर आपने एंड के 10 ओवर नहीं सोचने होते। जब आप एंड के 10 ओवर सोचने होते हैं तो आप फिर कहते हैं ना सिस्टम के मुताबिक चल रहे होते हैं। सम टाइम लीडरशिप जो आपको बड़ा करती है ना, वो सिस्टम से आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसले करने वाले को लीडर कहते हैं और दिलेर कप्तान कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैप्टनसी, आई बिलीव दैट। मैं भी इसमें गलत हो सकता हूँ। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, रिसोर्सेज हैं कभी कभार कप्तान, जैसे बिल्कुल यूसुफ ने ये बात सही कही कि एक कप्तान जिसके पास टीम ही नहीं है,
जिसके पास वो पूरी रिसोर्सेज ही नहीं है, सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक मार्क नहीं हुए हुए हैं, तो वो कप्तान तो क्या कर सकता है? वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि नहीं जी वो बॉलिंग भी करने लगे, वो बैटिंग भी करने लगे, वो पीछे कीपिंग भी करने लगे। ऑब्वियसली नहीं, इट इज़ अ टीम गेम एंड द टीम हैज़ टू रिस्पॉन्ड, बट द टीम हैज़ टू रिस्पॉन्ड कप्तान की एक आवाज़ पे रिस्पॉन्ड। अगर आपके पास है वो क्वालिटी और आपके पास उनको यूटिलाइज कैसे करना है, वो कप्तान के ऊपर बहुत ज़रूरी है। 100% ये चीज़ तो बिल्कुल बाबर आजम पे ही डिपेंड करती है। लेकिन मुझे लगता है कि देखें, हर टीम में, हर स्पोर्ट्स में एक कप्तान होता है, तो फेस तो एक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दिमाग है ना पीछे 3-4 है, क्योंकि बाबर आजम फील्ड में अकेले, बिल्कुल यूसुफ भाई की बात को मैं सेकंड करूंगी कि वो अकेले फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आप इंडिया वाला मैच देखें तो उस दिन अगर आपने रिजवान को भी नोट किया तो वो भी थोड़े से ऑफ थे विकेट के पीछे, लेकिन जो नेक्स्ट मैच था जो हमने कल खेला है उसमें आपने देखे रिजवान ने जो पीछे कीपिंग किया बहुत आउटस्टैंडिंग थी और हमारी टीम ने कितना अच्छा उनको रोक लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, शादाब, रिजवान, शाहीन और बाबर आजम, इन चारों का माइंड मिलता है तो ये पाकिस्तान टीम जो है ये नंबर 1 पहुंची है। लेकिन फेस ऑब्वियसली एक ही सामने रहता है क्योंकि कप्तान एक ही है। हाँ, ये चीज़ है कि बाबर आजम में एक ये चीज़ अच्छी है कि मैनेजमेंट के सामने, सिलेक्शन कमेटी के सामने वो अपने फैसले पे डटे रहते हैं। उन्हें जो प्लेयर चाहिए वो उसी पे रहते हैं कि वो चाहिए, तो ये बाबर आजम की बहुत अच्छी बात है, अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड लेते हैं। अच्छा, वैसे क्वेश्चन आप लोग सब लोगों से और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन है, कहते हैं ना आपस में डिस्कशन है, ये यूसुफ से भी है, इरम से भी है, जो भी सुन रहे हैं उनसे भी है, कोई भी जवाब दे सकता है। कप्तान का मतलब क्या है? व्हाई दे मेक वन गाय एज स्पेशल लीडर? व्हाई ही इज अ कैप्टन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैप्टनसी? हाफिज, आपसे शुरू करूंगी मैं। कप्तान का मतलब क्या? देखिए, कप्तान सबसे पहले कि जो तमाम आपकी टीम है उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मुशी भाई ने कहा कि फ़ैसला साजी की क़ुव्वत रखता हो और उसके साथ साथ उसमें ये समझ बूझ दूसरों से ज़्यादा बेहतर हो कि हमने अपनी इन चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके जाना है। और एक और बात, जैसे मुशी भाई ने ये सवाल किया, देखेंगे ये क्रिकेट का सबसे आला सतह का आर्ट है कप्तानी, और ये आर्टिस्ट सब नहीं हो सकते। क्रिकेट 11 प्लेयर जो हैं ये आर्टिस्ट हैं, अपने मुल्क के बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं, और उनमें से जो सबसे बेहतरीन होता है वो कप्तान होता है। और कप्तान वो आर्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी खुदादाद सलाहियतें हैं। देखें, जब आप कोई चीज़ तख्लीक कर रहे होते हैं तो उसको आपको उसमें दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद नज़र आते हैं। कप्तान मुनफरिद नज़र आता है, और जो फैसला साजी की क़ुव्वत है ये खुदादाद है, और ये जो सोचने समझने की सलाहियत है ये भी खुदादाद है। बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेट में ऐसे गुजरे हैं जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे कप्तान थे। लेकिन अमूमी तौर पर आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर होते हैं, कप्तान भी बहुत अच्छे होते हैं। आप नाम ले लें, एलन बॉर्डर की जैसे मिसाल दी है, फिर उसके साथ जैसे गंगूली की मिसाल दी है, फिर महेंद्र सिंह धोनी इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उन्हें बनी बनाई टीम मिली। इंजमाम उल हक साहब को जब टीम मिली थी तो उन्होंने भी टीम खड़ी की। उनके पास भी आप देखें कि एक टाइम में पाकिस्तान से वो जो तमाम अजीम खिलाड़ी थे वो दूर हुए, उन्होंने फिर टीम खड़ी की है। पाकिस्तान की जब आप इस टीम की बात करते हैं तो इसमें बाबर आजम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि इनके पास एक ऐसी टीम है जिसमें आपको एक रफ्तार नज़र आती है, उनकी सूरत में, हारिस रऊफ की सूरत में लहलहाती हुई गेंदें नज़र आती हैं, शाहीन आफरीदी के जो बल्लेबाज उसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें आपको घूमती हुई नज़र आती हैं शादाब खान और नवाज़ की गेंदें। इसमें आपको बिल्कुल एक आप आला सतह की जो दिलकशी और आप अपनी तरफ खींचने वाली बल्लेबाजी है बाबर आजम की, वो अपनी नज़र आती है। तो पाकिस्तान की इस टीम में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक अच्छे कप्तान को अगर मिलें तो वो अपनी टीम को ऊपर ले जाता है। बट हाफिज, आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की है, खुदादाद सलाहियत होती है डिसीजन मेकिंग की। लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी ने ज्वाइन इन किया। लाला वेलकम का चोर, अस्सलाम वालेकुम। लाला, यहाँ पे बात हो रही है कैप्टनसी, और कैप्टनसी की ये बात हो रही है कि किस तरह एक मुशी भाई ने एक सवाल पूछा था कि कप्तान एक्चुअली होता क्या है। हाफिज का यहाँ पे कहना है कि खुदादाद सलाहियतें होती हैं एक कप्तान में फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि कैप्टन्स आर बॉर्न, लीडर्स आर बॉर्न, दे नॉट मेड। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि कैप्टन्स आर बॉर्न और कैप्टन्स डेवलप नहीं हो सकते ओवर द ईयर्स? देखिए, नो डाउट कप्तान की जिम्मेदारियां बहुत हैं। कोई एक सूबे की या एक शहर के प्लेयर को हैंडल नहीं करता, डिफरेंट कल्चर से आए हुए होते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासतौर पे एशियन टीमों की जो कप्तानी है वो कोई फूलों का बिस्तर नहीं कहूँगा उनको मैं, क्योंकि हम सारे कप्तानियों में से गुजरे, हमें पता है इसकी एंडिंग किस तरफ जाती है। और देखें, कुछ लोग होते हैं पैदाइशी होते हैं, कुछ वक्त के साथ साथ सीखते हैं,
जो जितना अच्छी तरह जल्दी सीखता है उतना ही जल्दी बड़ा कप्तान या लीडर बनता है। मेरा इस चीज़ पे बिलीव है जी। कप्तान का रोल क्या होता है, क्या होता है कप्तान लाला? लीडर होता है, सबको लेके चलता है, सबको साथ लेके चलता है, प्लान बनाता है, उन प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है फील्ड के ऊपर वो उसके हाथ में होता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ से, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो लीडर होता है, जो कप्तान होता है, वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मालिक होना चाहिए, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके हाथ में इंसाफ का जो तराजू है वो हाथ में लेके चलेगा तो मेरे ख्याल में अच्छे फैसले करेगा, मेरिट पे फैसले करेगा। एथिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के जी। बिल्कुल जी, द बैलेंस ऑफ मेरिट। आई थिंक 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी के। मैं लकीली बहुत कैप्टन में खेला हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी यूसुफ भी खेला, अफरीदी भी खेला, बल्कि ये तो कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के दोनों। मैं जो बात करना, ईमानदारी, ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग एंड यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश। ये 3 चीज़ें आप कप्तान कर लें और उसके ऊपर जब आप इतने बड़े प्लेयर ना भी होना तो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दोज 3 थिंग्स, आप यकीन माने ड्रेस रूम में आप खुद ब खुद आप इज्जत कमाना शुरू करते हो। पीपल विल प्ले फॉर यू। आई थिंक कैप्टनसी की ये तीन फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन आपके अंदर होंगे तो आप नेचुरल हैं या नहीं हैं, मगर अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आई थिंक यू कैन डू दिस रोल। ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फिश नहीं होना पड़ेगा। यू डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, लीडर नेवर थिंक अबाउट देमसेल्फ। बट क्या टीम के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे शुरू हो जाती है कि क्या कप्तान प्लेयर्स के लिए सेल्फिश ना हो या टीम के लिए सेल्फिश ना हो, बिकॉज टीम के लिए सेल्फिश डिसीजंस कभी कभार कप्तान को करने पड़ते हैं और अपने बड़े बड़े अच्छे जिन ऑब्वियसली साथ इतना टाइम गुजारते हैं, अपने बड़े बड़े अच्छे दोस्तों से जो है वो भिड़ जाना पड़ता है। बिकॉज सेल्फिश का जो मतलब है ना, सेल्फिश का मतलब आई थिंक यू टेकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन नाउ। सेल्फिश का मतलब है आप अपनी इंडिविजुअल नहीं सोचते, आप अपनी जात का नहीं सोचते कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, यू थिंकिंग अबाउट द टीम। जब मुझे 6, 11, 15 बंदों को ये पता चल जाएगा कि ये मेरा कप्तान अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी गेम नहीं करता, इसका सारा मकसद है पीछे हमारी टीम का जीतना है या हमारी टीम को ऊपर लेके जाना है। जो गंगूली को बड़ा प्लेयर नहीं था, अगर देखा जाए यूसुफ से पूछे, अफरीदी से पूछे, ही वाज जस्ट एवरेज क्रिकेटर, गुड स्टैट्स बट एवरेज क्रिकेटर। एशिया में अच्छा खेलता, बाहर जाके इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, उसको बाउंसर सारी जिंदगी खेलना नहीं आया, मगर उसके बावजूद वो टीम क्यों खड़ी कर गया? क्योंकि उसमें वो ईमानदारी नजर आ रही थी, वो लोगों को अपना नहीं सोचता था। आज मैं अभी रिसेंटली उसका इंटरव्यू सुना, उसने कहा था मेरी कैप्टनसी के पीछे जितनी भी कामयाबी मुझे मिली है वो मेरा ईमानदार होना और प्लेयरों को बैक करना और अपना नहीं सोचना। ये तीनों चीज़ों का आप जिस कप्तान को भी उठा के देख लो, जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख लो, जो बंदा ये 3 चीज़ों से बाहर निकल आता है वो किसी चीज़ में भी उसको ऑनरशिप मिलती है, वो खड़ा कर देगा।